हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज ये हम लोग अध्याय 2 का क्वेश्चन से देखेंगे राज्य सरकार के बारे में। ठीक है, ये हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यही फर्स्ट में दिया है। अगर अपने आसपास सरकार द्वारा किए जाने वाली कार्यों का सूची बनाएं। ठीक है, अगर हमारे आसपास निम्नलिखित कार्य किए गए हैं, जिससे नाला का निर्माण किया गया है, सड़क निर्माण, पुल निर्माण। ठीक है, आगे बस यही सब है। आपके में और कुछ हुआ है तो उसका क्या किया, आप लोग सूची बनाइएगा। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 13 का है। शिक्षक की सहायता से अपने जिले के मानचित्र को अपने विधानसभा को दर्शाइए। यहाँ तक अलग क्वेश्चन है एवं यहाँ से अलग क्वेश्चन है। उम्मीदवार एवं पार्टी का अर्थ समझाइए। यहाँ से यहाँ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का मान लीजिए, आप नया बुक में दे दिया है 2। ठीक है, थोड़ा सा पुराना है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको उम्मीदवार एवं पार्टी के अर्थ को समझाते हैं। उम्मीदवार वो होता है जो किसी पार्टी से अपना पार्टी से अपना नामांकन भरता है, उसे उम्मीदवार कहते हैं। पार्टी वह होता है जिससे अनेक राजा नेता जिला होता है और इस पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है जिससे वह जाना जाता है। हालांकि पार्टी का क्या होता है, अपना एक चुनाव चिन्ह होता है जिससे वह क्या जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 चुनाव प्रसार क्यों किया जाता है, चर्चा करें। आइए देखते हैं हम लोग। चुनाव प्रसार राजनेता अपनी प्रचार करने एवं अपने राज्य चुनौती दल को दिखाने तथा आने वाले समय में करने वाले काम की काम को बतलाता है। उम्मीदवार के लिए वोट मांगने प्रचार के दौरान सभी पार्टी अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे करते हैं। ठीक है, ढेर सारा वादा करता है। खरा है, अलग राजनीतिक दल अपने दलों का निर्वाचन खरा करते हैं और जीत कामना करते हैं। उसे यह फ़ायदा होता है कि जनता अपने अनुकूल पार्टी को वोट कराता है तथा सभी में यह कोई एक पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल करता है। इस सब इतना होता है इसमें क्या, किसी एक ही पार्टी का उम्मीदवार जीत पाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है, शिक्षक द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक वोट डालने वाली मशीन है। इसमें सभी उम्मीदवार के नाम और चिन्ह दिए जाते हैं और इसके सामने एक बटन दिया रहता है। जनता को जो उम्मीदवार पसंद होता है वह उसके चिन्ह या नाम के सामने का बटन दबाकर उसे उम्मीदवार को अपना समर्थन करता कर। आपको जो पसंद होगा क्या कीजिएगा, उसके सामने चिन्ह दबा कर उसको अपना समर्थन दीजिएगा। अगर अपने क्षेत्र में कामना एवं पूर्व के विधायक का नाम बताएं। अगर आप पूर्व के विधायक दिनेश चंद्र यादव जी हैं। ठीक है, पूर्व के कौन है, दिनेश चंद्र यादव जी हैं। आइए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपका। हिमालय प्रदेश में 68 सदस्य हैं। किसी भी दल या गठन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। आइए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं, तो यहाँ किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए 35 सदस्यों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी के साथ विधानसभा सदस्यों की आधी संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। जितना उसका आधा उससे क्या एक अधिक हो जाएगा तो उस पार्टी का जीत उसी पार्टी को होगा। ठीक है, आइए हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपका। कह रहा है किसी दल या गठन की सरकार बनेगी, यह तय करने के लिए बहुमत के नियमों में क्यों लानी पड़ती है, चर्चा करें। क्यों लाना। किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी, यह तय करने के लिए बहुमत के नियम के
चलाना चाहिए, क्योंकि जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक होते हैं उसे पता चलता है कि इस दल के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और इस दल पर उन्हें ज़्यादा विश्वास और भरोसा है। मतलब कह रहा है कि इससे लोगों का भरोसा और पता चलता है कि इससे क्या इस दल में लोगों को ज़्यादा भरोसा है, इसलिए क्या करना चाहिए, उस दल को दिखाना चाहिए। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है। क्या कुछ ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए। बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए, इसके लिए लोकतंत्र में बहुत सारे उदाहरण हैं। विधायक का चुनाव, मंत्री का चुनाव बहुमत से होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से बिहार विधानसभा के वर्ष 2010 में विभिन्न राजनीतिक दल के परिणाम की जानकारी प्राप्त कर तालिका के रूप में दर्शाई। राजनीतिक दल क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको कितना 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी चुने गए, इसमें क्या सुना 51 को। जनता दल यूनाइटेड 115, लोकसभा जन पार्टी 22, अन्य राजनीतिक दल 1, निर्दलीय का 7 और कुल मिला कितना 243। ठीक है, सभी आदमी के अनुसार वो आंकड़ा बदलते जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर। अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या उठाते और क्यों। अगर मैं विधायक होता तो अपने क्षेत्र की पेयजल, सरकार, बेरोजगारी, बिजली एवं सड़क इत्यादि के समस्याओं को उठाता। पेयजल की संकट के वजह से लोग को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ा है, जिसकी वजह से अनेक बीमारियां फैलती है। दूषित पानी पीने से देखते हैं कितना बीमारी गंदा पानी पीने से फैलता है। लोग को भूखा मरना पड़ता है। बिजली की एक प्रमुख समस्याएं जिसकी वजह से लोगों की दिनचर्या और काम प्रभावित है। क्या मतलब बिजली का भी बहुत सारा संकट है, इसको क्या करना चाहिए, दूर किया जाए। आपके इलाका में कुछ और मतलब परेशानी है तो आप उसके बारे में लिख दीजिएगा। और आपके नज़र में एक विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं क्या अंतर है। एक विधायक जनता का परेशानी को सरकार के आगे रख सकता है, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं यहाँ देखिए 2 बार लिखा है, सुझाव भी दे सकते हैं, इसको काट दीजिए एक बार, दे सकते हैं। और मंत्री सदन में विधायक पास करवाने में सहयोग करते हैं तथा अनुकूल कार्यवाही न होने पर क्या कोई कड़ा रुख भी अपना सकते हैं। ठीक है, शायद कुछ का अपना एक्शन ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों होती है। कह रहा है विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता इसलिए होती है, इससे हर क्षेत्र से जुड़ी परेशानियां सामने आती है। विधायकों द्वारा प्रश्न पूछने पर मंत्री उन्हें बतलाता है कि क्या काम हो रही है, कितना काम हुआ है और उन्हें और सदन की आश्वासन करते हैं कि इस क्षेत्र में और भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। तब सभी तरह के बहस होते हैं और कई समस्याओं का हल होता है। मतलब जैसे जो क्षेत्र पीछा है उसके बारे में विचार करता है, उस क्षेत्र में विकास किया जाए, या जो मंत्री अपना समस्या ज़्यादा रखते हैं तो उसको भी दिखाता है, देखिए आपके क्षेत्र में इतना काम हुआ, अभी इसके क्षेत्र में काम होने दीजिए, इस टाइप से। ठीक है, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। बस कोई भी नया मुद्दा आया तो उस पर भी बहस किया जाता है, जो मतलब ये मुद्दा है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, नई समस्याओं को। आइए हम लोग अभ्यास पे चलते हैं। अगर शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि निम्नलिखित सरकार विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। आइए हम लोग कह रहा इसके द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण देखिए क्या है। अब देखिए शिक्षा विभाग क्या क्या गया, राज्य के प्राथमिक से लेकर विश्व स्तरीय तक की पढ़ाई की व्यवस्था करना इसका है। स्वास्थ्य विभाग इसका क्या, जगह जगह पर स्वास्थ्य शिविर लगाना और मुफ्त टीके लगवाना कहा है। पथ निर्माण विभाग कहा, सड़क बनवाना और पुल बनवाना
देखिए कृषि विभाग का है, करा वैज्ञानिक विधि से कृषि कराने की जानकारी, बीज उपलब्ध कराना। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। कहा विधायक का सदस्य वह प्रतिनिधि होता है जिसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा विधानसभा के लिए चुना जाता है। जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलता है वह विजयी घोषित होता है और विधायक बन जाता है। कह जिसका मतलब ज़्यादा मत प्राप्त होगा, ज़्यादा वोट होगा, वही ना विधायक बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। कहा विधानसभा सदस्य द्वारा विधायक में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर। कहा विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया कार्य क्या है। देखिए विधानसभा द्वारा यह सरकार के कार्यों के संबंधित में अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही की मांग करते हैं। यह विधानसभा में बहस के आयोजन करते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं को चर्चा करते हैं। यह राज्य के लिए कानून बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या यह प्रशासनिक विभाग द्वारा किए गए कार्य है। यह किसके द्वारा किए गए, प्रशासन द्वारा। यह सरकार द्वारा किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। ये खुद करता है, ये सरकार का पालन करता है। यह अपनी योजनाओं को अपने क्षेत्र में लागू करते हैं। ठीक है, ये विधायकों द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है। किसके द्वारा, विधायक द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है। विधायक है तो बनाएगा, ये लागू करेगा उसको। 3 में करा आपके विचार से क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोग रही है। ठीक है, आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी होती है। विधानसभा में जब हम लोग नेता से बहस करता है, कुछ अर्थ में उपयोगी होता है, क्योंकि बहस में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जाता है, सवाल जवाब होता है और फिर मिलकर समस्याओं का हल निकलते हैं और सदन की आश्वासन किया जाता है और उस समस्याओं पर काम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, आपका क्या हुआ, यहीं चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।